जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और आज मार्केट धमाल। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, परसों भी बनाया था। मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो फेड रिजर्व चीफ है जर्मन पेवेल, उनकी तरफ से उनके ऊपर डिसीजन आएगा। वहाँ पे इन्फ्लेशन के डेटा आ गए, हमारे भी आ गए, एक्सपेक्टेड लाइन पे थे। सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ इंटरेस्ट रेट के डिसीजन में। जो अभी रेट बढ़ रहे थे उसका स्टॉप हो गया है और अब रेट कट का 2024 में रेट कट का डिसीजन शायद आ सकता है। इस बिहाफ पे कल अमेरिका के मार्केट में बहुत तेजी हुई, धमाकेदार तेजी हुई। उसके बाद में हमारे यहाँ पे भी तेजी हुई। अमेरिका, एक चीज ध्यान रखो, अमेरिका सबका बाप है। अमेरिका का मार्केट सबका किंग है। अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स या मंदी या कुछ भी होती है तो पूरे विश्व पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, हम हमारे सेंटिमेंट से चलेंगे लेकिन उनके सेंटिमेंट से दौड़ेंगे या गिरेंगे। तो बस यही हम रोक सकते हैं, लेकिन गिरना नहीं रोक सकते। तो बस उनके ऊपर ही चलना पड़ेगा। वो जैसे चलेंगे, वहाँ पे डेटा सब कुछ चीज़ें कैसे आएगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे फेड चेयरमैन ने इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को आगे अपने हिसाब से रेट कट करने का डिसीजन लिया, तो मार्केट दौड़े। और उस बिहाफ में हमको भी ये आस जगी, हमारे मार्केट को भी ये आस जगी कि हमारे रिजर्व बैंक शशिकांता दास वो भी हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट को घटाएंगे। तो उस वजह से आज बैंक निफ्टी भी फॉर्म में है, निफ्टी भी फॉर्म में है, सब कुछ तेजी तेजी है। आईटी इंडेक्स मैंने कहा था, बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि आगे जाएगा, देख लो आज आईटी इंडेक्स भी फॉर्म में है। मैंने 26 तारीख से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। 26 अक्टूबर को मैंने बोला था 18,850 900 पे निफ्टी थी, तभी बाइंग करो, माल खरीद के रखो, आगे तेजी बनेगी। और वहां से हम बहुत ऊपर आ गए। और साइड बाय साइड मैं आपको बताता चला कि यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, अब यहाँ से ये जाएगा, ये लेवल है, इसको ट्रेल करते चलो। तो ऐसे हम पूरा करते हैं। दिवाली का मेरा मोहरत ट्रेडिंग के पिक्स जो मैंने डाले थे वो आज जाके देख लो। उस दिन के भाव से आपको 25 से 30% अपसाइड में दिखेंगे। तो अब आपको किस स्ट्रेटेजी से चलना है वो मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था निफ्टी 20,850, 20,850 के नीचे क्लोजिंग जब तक ना दे तब तक न्यूट्रल मोड नहीं है। नेगेटिव तो दूर की बात है, न्यूट्रल मोड नहीं है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा टेंशन यही है कि 20,200 से 20,500 के बीच में गैप पड़ा है, वो कब फिल होगा वो पता नहीं, लेकिन वहां पे आना है। अब हम बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए मतलब बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कहीं पे भी जा सकता है मार्केट। तो अब आगे बहुत तेजी आएगी भी, लेकिन फिर भी कई लोगों को ऐसा लगता है। और मार्केट एक बार में जो 2000 पॉइंट की रैली आई है तो वहां से थोड़ा सा पॉज ले सकता है, गिरावट कहीं पे भी नहीं है। तो बस इस रैली को राइड करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। जैसे मैंने IUC 88 पे दिया था बाइंग, अब वहां से वो 120 आ गया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस 115 हो जाएगा, 125 आएगा तो 120 हो जाएगा, 130 आएगा तो 125 हो जाएगा। तो बस इस तरीके से ट्रेल करते हुए चलो। या बड़ी क्वांटिटी पड़ी है 1000 2000 5000 बड़ी क्वांटिटी पड़ी है तो वहां से 50% प्रॉफिट बुक करो, 50% को स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करने चलो। देखो, हम आखिर में मार्केट में आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन कमाएंगे तब जब प्रॉफिट बुक करेंगे। खाली वो वहां पे दिखेगा MTM में तो काम होने वाला नहीं है। दूसरा, ये आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। ऑप्शन वाले ट्रेडर जो है उनको पता है कि वीक टू वीक इंडेक्स में एक्सपायरी होती है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे में। मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ऐसे रेगुलर एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी अलग से होती है, वीकली एक्सपायरी अलग से होती है। स्टॉक फ्यूचर में भी मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये एक्सपायरी आज निफ्टी की है, कल बैंक निफ्टी की थी। तो कल बैंक निफ्टी प्रेशर में थी और आज ऊपर खुल गई है निफ्टी, तो अब कॉल राइटर जो है वो प्रेशर में है और अब साइडवेज मूव चल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 21,200 पे मुझे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है और 21,100 पे मुझे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है। तो अभी फिलहाल मोटा मोटी रेंज 21,100 से 200 की है। 230 के ऊपर जाएगा तो और तेजी बनेगी, और 100 के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी मंदी बनेगी। लेकिन अब बेस शिफ्ट हो गया 18,20,850 से 21,000। तो अब हम 21,000 के बेस से चलेंगे। बैंक निफ्टी में 47,200 300 का बेस बन गया है। तो अब इन बेस मतलब हमेशा हमको तेजी में स्टॉप लॉस को आगे करना है, अगर तेजी को राइड करना है। बाकी तो प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले भी वैसे ही करें, शॉर्ट टर्म वाले वो भी वैसे ही करें। हाई क्वांटिटी वाले तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, थोड़ा रखे, आगे चलाए। हो सकता है अब जिसे नॉन स्टॉप रैली आई है, हो सकता है 200-500 पॉइंट की कभी गिरावट आ जाए। स्मॉल मिड कैप महीने 1.5 महीने 2 महीने से भाग रहे हैं, हो सकता है कभी थोड़ी सी गिरावट आ जाए, तो उसके लिए हमको प्रॉफिट बुक करना जरूरी रहता है। तो यही सब कुछ है। इंटरनेशनल मार्केट बेस्ट है, क्रूड ऑयल बहुत नीचे आ गया, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। डॉलर इंडेक्स
बॉन्ड यील्ड, अमेरिकन मार्केट, इन्फ्लेशन डेटा, जो भी इकोनॉमिक डेटा जो भी चाहिए मार्केट के लिए वो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है और मार्केट में सब कुछ भाग भी रहा है। बस इस जगह पे हमको सतर्क रहना है, सचेत रहना है और सावधान रहना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है और मार्केट की इस रैली को राइड करना है। कभी भी अचानक से गिरावट आए तो हम प्रॉफिट में निकले, ऐसा काम करके निकलना। बाकी जो मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वाईएफ वेल्थ क्रिएशन से, जो व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए, उनको भी रेगुलर अपडेट्स डे टू डे, आवर टू आवर अपडेट रहते हैं उनके पास में। और जो मेरे साथ जुड़ के मेरी चॉइस ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी में मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो मल्टीपल प्रॉफिट दे रही है। और स्टॉक्स में तो गजब काम हुआ है और डे टू डे में भी कहाँ पे रेसिस्टेंट आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, वो सब मैं देता रहता हूँ। तो मेरे साथ जुड़ के अगर आप काम करना चाहते हैं मेरी फ्रेंचाइजी में अकाउंट ओपन करके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चॉइस ब्रोकिंग का। तो आप उस लिंक के थ्रू जाके आप अपना फ्री डीमेट कमोडिटी जो भी अकाउंट है आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ व्यू चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घर, आसपास, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, जहां पे भी जिधर भी जाओ उसको स्प्रेड करो, शेयर करो। इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक व्यू पहुंचाओ तो उनका भी कहीं भला होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जो कुछ आता है देसी अंदाज में आपको बताता चलता हूँ। आपके फायदे का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा ही निकलेगा, फायदा ही होगा आपका। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। कमोडिटी में भी मैंने 78,000 पे सिल्वर सेल करवाया था, अब 72,000 में बाइंग भी करवाया, तो दोनों साइड मूव आए। आज सिल्वर ऊपर है, 2-4 दिन से नीचे टूट रही थी। गैस, क्रूड, सब पे मेरे व्यूज रहते हैं, सब पे रिकमेंडेशन रहती है, लेकिन वो मेरे जो क्लाइंट हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में रहती है, बाकी व्हाट्सएप चैनल पे रहता है। और यहाँ तो मैं आपको अपने व्यूज में आपको दे ही रहा हूँ, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है आपको। अब मोटा मोटी व्यू यही है कि ऑल इज वेल, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है मार्केट में, कहीं पे भी ऐसी दिक्कत नहीं। फिलहाल कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे तो अच्छा है। कभी भी कोई भी अचानक सडन फॉल आ सकता है, कोई बोल नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ कुछ चेंजेस हो। बाकी अपने इंडिया में सब कुछ बढ़िया। देखिए जैसे कोरोना आया, जैसे इजराइल हमास वाला हो गया, यूक्रेन रूस वाला हो गया, तो ऐसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, या कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। जो बड़े प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो बस उस चीज के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। ट्रेल करते हुए चलेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छी चीजों को, अच्छे स्टॉक्स को, अच्छी कंपनीज को पकड़ के रखेंगे तो आपका फायदा होगा। पेनी स्टॉक ₹1, ₹2, ₹4 वाले में हाथ मत डालो। जो आपके पास पड़ा है, प्रॉफिट आ रहा है तो उसको निकाल के छूटा कर दो, नहीं तो लटक जाओगे। ये याद रखना। बहुत कम स्टॉक ऐसे रहते हैं जो यहाँ से रैली करके लंबे तक जाते हैं। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, मार्केट भी बढ़िया चल रहा है, कमोडिटी में भी सब कुछ ठीक है, सब चीजें अच्छे तरीके से ही है। बस यहाँ पे हमको सावधान रहना है और ट्रेल करते हुए चलना है। मार्केट इसी तरीके से आगे चलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। शेयर तो करना ही करना है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको सब कुछ मिलेगा मेरे साथ में। आपको इक्विटी मिलेगा, कैश मार्केट मिलेगा, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, कमोडिटीज, सब कुछ। आपको कहीं पे भी कोई चीजें आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मेरे साथ जो भी चीजें हैं ज्ञान मैं आपको देता जाऊंगा, तो आप अपडेट रहे। और मोटा मोटी मार्केट अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जब सब अच्छा चल रहा होता है ना तभी कभी कभी कुछ कबाड़े हो जाते हैं। अभी 2 दिन मार्केट माइनस था, तो कई लोगों को टेंशन आ गया, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब देखिए वापस खींच के आ गया। तो अभी फिलहाल एवरी डिप बाइंग में यूज हो रहा है, एवरी डिप बाइंग में यूज हो रहा है। तो अब बस उस तरीके से चलना है। ऑप्शन की चीजें अलग है। ऑप्शन फिलहाल खेलो इंडिया खेलो चल रहा है, ऑप्शन में बहुत वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत है, तो वो भी इंट्राडे के लिए मायने रखता है, एक्सपायरी के लिए मायने रखता है। इंट्राडे में कहाँ अप साइड डाउन साइड वो सब मायने रखता है, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो करके आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप अच्छी कंपनियों में अपडेटेड रहे। मैंने पहले भी कहा था भारत की ग्रोथ स्टोरी बहुत जबरदस्त है, भारत की इकोनॉमी स्टोरी बहुत जबरदस्त है। दुनिया भारत पे दाव लगा रही है और हम भारत वाले दुनिया को देखते हैं, नहीं चलेगा। भारत को देखो, भारत की कंपनियों को देखो, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। अच्छी कंपनीज को पकड़ के रखो और ऊपर के लेवल पे सेलिंग करके नीचे में वापस बाइंग करो। भारत पे ट्रस्ट रखो, भारत पे भरोसा रखो, भारत की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखो, आपको बहुत फायदा होगा। मेरी ये बात याद रखना। बाकी मार्केट सब अच्छा चल रहा है, कुछ भी आगे पीछे होगा। अभी फिलहाल आपको 20,850 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 47,300, ये 2 लेवल अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है। 46,800 भी है,
तो बैंक निफ्टी फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन फिर यही है। बाकी मैं शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम पे अपडेट आपको देता रहूँगा। ट्रेल करते चलो, फायदा लेते चलो और सतर्क रहो, सचेत रहो, ध्यान देते रहो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, भारत पे इन्वेस्ट करो और जुड़े रहो मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित के साथ में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे और मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आऊँ मैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।